यथा यथाहं रम्याणि व्यैक्षमङ्गानि कौतुकात् सत्या बभूव संहृष्टः कामार्तो ही तथा तथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ। आज आपको जिस विषय से मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ इसका नाम है दृष्काण चक्र। और दृष्काण चक्र वस्तुतः जन्म कुंडली का वो चक्र होता है जहाँ से आपकी कुंडली के सफलता में किए गए, सफलता के प्राप्त करने में किए गए पराक्रम का विचार किया जाता है। भाई बहन हमारे भुजाओं के बल हैं, भुजा है ना। तो दृष्काण चक्र से जहाँ भाई बहनों का विचार किया जाता है तो भाई बहन असल जीवन में क्या है, आपके साहस ही तो हैं, बल ही तो हैं। मैं आप लोगों को कार्यक्रम की शुरुआत में ना एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। सनातन जो हमारी संस्कृति है, इसमें जो हिंदू धर्म है, इसमें ना लोगों में अब एक अलग तरीके के भाव विचार में डाले जा रहे हैं विवाह नहीं करने का, कि नहीं विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। आज भी मेरी बात एक सहारनपुर के किसी व्यक्ति से हुई। वो कहा पंडित जी मैं विवाह नहीं करना चाहता, 1990 के हैं, अच्छी खासी आमदनी है, माता पिता के इकलौते हैं, पर विवाह नहीं करना चाहते। वैसे ही एक और कुंडली है, एक और डॉक्टर साहिबा हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, पता नहीं कहीं दूसरी जगह रहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माता जी का देहांत नवंबर में हुआ, पिताजी बहुत पहले चल बसे। अब मेरी समस्या यह है कि मैं इतने लोगों का इलाज करती हूँ पर मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। मेरी समस्या, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ मेरी समस्या सुन नहीं सकते, वो मेरी स्थिति को नहीं समझ सकते। तो वो रो रही थी और बोल रही थी कि पंडित जी मेरे पास कोई होता, मेरी बहन होती, मेरा भाई होता, तो कम से कम मैं उससे अपनी बात कहती, या मैं जितना मैं अपनी माता के जाने के कारण परेशान हूँ शायद उतना नहीं होती अगर मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन होती तो। इस वजह से कहा कि नहीं, लोगों को एक से अधिक संतति जरूर करनी चाहिए। हमारे दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि नहीं हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। नहीं, आप जरा उठा के देखिए कि आप जहाँ से आए हैं, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, आपके परदादा, अगर उन्होंने ये कंट्रोल कर लिया होता तो फिर आज आप कहाँ होते। और वैज्ञानिकता भी यही कहती है, आंकड़े भी यही कहते हैं कि प्रत्येक दिन हिंदुओं की संख्या घटित हो रही है, घट रही है। संतान पैदा करिए, ब्रह्मा की सृष्टि में योगदान करिए। हम लोगों की प्राय छोटी सी एक बड़ी कहते हैं जिसको बड़ी निकृष्ट विचारधारा है, खिलाएंगे क्या, पोषण कैसे करेंगे, इतनी महंगाई है। अरे भाई, जिस तरीके से आपके माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, आप भी अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर ही सकते हैं, है ना। भाग्य बदलेगा आपका, संतति के आने से पिता का भाग्य बदलता है, माता के भाग्य बदलते हैं। कई सारी संततियों से जब मैं दंपतियों से जब मेरी बात होती है तो कहते हैं पंडित जी मेरी एक बिटिया है, अब नहीं चाहता मैं। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। कुटुंब बढ़ाओ, कुटुंब बढ़ाने से धर्म की सुरक्षा होती है, विवाह करने से धर्म की सुरक्षा होती है, विवाह नहीं करने से दोष लगता है। बात बहुत ध्यान से समझे। विवाह नहीं किया तो आपने एक महान संस्कार, जो 16 संस्कारों में से महत्वपूर्ण संस्कार था, आपने उसका त्याग कर दिया, जिससे सृष्टि अवरुद्ध हो गई। पता नहीं कौन सी संतति आपकी महान संत बन जाए, समाज का कल्याण करने वाली बन जाए, पुरोधा बन जाए, आपने उसे रोक दिया। इस वजह से मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, प्रणाम पूर्वक ये बात कहता हूं, संतति बढ़ाइए, संतति करिए। वो जैसे आएगी ना, अपने आप को ब्रह्मा मत बनाइए कि मैं ही उसका लालन पालन पोषण करूंगा, मैं ही उसे अन्न दूंगा, मैं ही उसे दूंगा। नहीं, आप वो हैं नहीं, तो बनने की कोशिश भी मत करिए। तो जो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भुजाओं के बल हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपकी संतति अकेले है तो आपकी संतति कल को आपके बिना अकेले क्या कर लेगी, वो अपनी समस्या किसे कहने। अगर प्रैक्टिकल विचार करें तो आपकी संतति कल को अपनी समस्या किसे कहने जाएगी, अपने मामा के लड़के को, जो कई बार उसे
कुपात्र कुदृष्टि से भी देख लेगा, और कोई इसकी गारंटी नहीं है कि वो आपकी पूरी सुरक्षा करेगा। वो राखी किसे बांधेगी, वो अपनी समस्या किसे बताएगी, वो बाहर निकलेगी तो कौन उसको पूछने वाला होगा कि तुम कहाँ पहुंची। बुआ पूछेंगी, मामा पूछेंगे, चाचा पूछेंगे, चाचा का लड़का पूछेगा? नहीं पूछेगा। इस वजह से मैं आप लोगों से ये रुदन पूर्वक ये बात करता हूं, कभी भी हमारे दो के सिद्धांत को डिमोलिश करिए, खत्म करिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो सरकार का काम है, वो कर रही है। हाँ, वो किसके लिए है? जो सिर्फ संतति पैदा करना ही अपना परम धर्म मानते हैं। पर हमारे यहां तो आंकड़े दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं। धर्म तब समाप्त हो जाता है जब उसके मानने वाले ना के बराबर हो, खत्म हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा की संख्या में ना हो, क्योंकि राजा एक ही होता है, सिपाही बहुत होते हैं, सेनापति एक होता है, पर राजा बनने वाला कोई तो हो, सिपाही कोई तो हो, सेनापति कोई तो हो। आपने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, पीढ़ी ही समाप्त कर दी, खानदान का नाम ही खत्म कर दिया। इस वजह से एक से अधिक संतति होना अत्यंत आवश्यक है। आपके बच्चे के लिए वो बहुत आवश्यक है। उसको डिप्रेशन में ना जाना पड़े, वो खेलने वाला, उसके साथ बात करने वाला, अपनी समस्या वो किससे बताएगा कल को? आप अपनी जो है वो जिम्मेदारी से अपने आप को हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए सिर्फ एक संतति पे आकर टिक गए, जबकि इसका भारी नुकसान आपकी एक लौती संतति चुकाएगी। कल को उसके घर में कोई भी आकर के घुस करके मार करके चला जाएगा, कम से कम 2 सेकंड के लिए कोई विरोध तो करेगा उसके साथ, अगर कोई होगा तो। इस वजह से ये बात बहुत, ये कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव ये नहीं है कि आपको ये बताया गया दिमाग में, अब मैं विषयांतर हो गया हूं थोड़ा सा, लेकिन इसको सुनना होगा कि हम दो हमारे दो। नहीं, ये कलयुग की बात नहीं है। यहां ये आपको ब्रेन वॉश किया गया है, आपको बताया गया है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है कि जैसे जैसे ये दिमाग, लोगों के दिमाग में बात चलती जाएगी, वैसे वैसे इनकी संख्या घटती जाएगी, और इनको खत्म करने का एकमात्र तरीका है इनकी संख्या कम कर दो, क्योंकि बहुत है, 80 करोड़ है, 90 करोड़ है, इतने हैं, तो कम कैसे करेंगे? तो ऑपरेशन से संतति पैदा करवाओ। 2 से 3 कर ही ना पाए। माताओं के साथ ये खिलवाड़ हो गया। उसके बाद नारा दे दिया, एक बहुत है। कुछ तो अब कहते हैं दूसरों को, जो उनका मेंटोर बनता है, कि नहीं हम तो विवाह करेंगे ही नहीं, पर विवाह का सुख सब भोगना चाहते हैं। जिसने विवाह नहीं किया उसने विवाह का सुख भोगा है, याद रखिए। वो आपको लगता है कि वो अविवाहित है, पर उसने विवाह का सुख बहुत अच्छे से भोगा है, और एक का नहीं कईयों के साथ भोगा है। वो बस आपके सामने उपस्थित ऐसे होता है कि जैसे उसने विवाह का सुख नहीं भोगा है। विवाह का सुख वो सब कोई भोगना चाहता है जो विवाह नहीं करना चाहता है, पर हाँ, बस वो जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करना चाहता है। वो कई लोगों को भोगना चाहता है, इस वजह से विवाह के सूत्र में अपने आप को बांधना नहीं चाहता है ना? वो जानवर है, बहसी है वो, कि कभी इसके साथ विवाह का संबंध किया, कभी विवाह का सुख उसके साथ भोगा, पर यह गलत है। प्रकृति की मार बड़ी तीव्र पड़ेगी, और फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कितना मिनट बोल दिया? 8 मिनट, बाप रे बाप, बहुत हो गया। विषय पे आते हैं। क्या था? दृष्कांड चक्र। और मैं ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि दृष्कांड चक्र जन्म कुंडली का 3रा भाव, लग्न कुंडली का 8वां भाव 64वां नवांश, और लग्न कुंडली का 3रा भाव दृष्कांड चक्र। क्योंकि एक जो राशि है वो 30 अंश की होती है, तो जब आप उसको 3 से विभाजित किया तो 1 भाग 10 अंश का हुआ। 1 भाग 10 अंश का हुआ, तो जो 1 भाग है वही दृष्कांड कहा गया है ना। अब व्यक्ति के साहस, बल, धैर्य, धीरता, पराक्रम, उत्साह को उसकी कुंडली में कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम सीधा उसके दृष्कांड चक्र को देखेंगे। आप कहीं से भी अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दृष्कांड चक्र दिख जाएगा। अब दृष्कांड चक्र में और लग्न चक्र में 2 बातें कॉमन होनी चाहिए। वो क्या है कि व्यक्ति अपने पराक्रम से कितना धनी बनेगा, वो मेहनती कितना होगा, वो आलसी कितना होगा। तो आचार्यवर क्या लिखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में लग्न पर मंगल की दृष्टि हो, मतलब मंगल 10वें स्थान में बैठे हों, लग्न कुंडली में और दृष्कांड कुंडली में,
लग्न पर मंगल की दृष्टि दशम स्थान में बैठेंगे तो देंगे, या तो फिर मंगल की दृष्टि सप्तम में बैठेंगे तो देंगे। पर इन दोनों भावों में यहां मंगल से ज्यादा यहां मंगल के बारे में व्याख्या ज्यादा की गई है। मतलब दृष्काण चक्र में और लग्न चक्र में मंगल का दशम स्थान में बैठना जातक को महान पराक्रमी बनाएगा। लग्न चक्र में और दृष्काण चक्र में मंगल का तीसरे भाव में बैठना जातक को महान पराक्रमी बनाएगा। और क्या कहा कि लग्न चक्र में और दृष्काण चक्र में मंगल का लग्न में बैठना व्यक्ति को ज्यादा पराक्रमी बनाएगा। तो उस जातक के जीवन में जब मंगल की दशा होगी ना, तो सिर्फ वो पराक्रमी ही नहीं बनेगा, वरन उसको समाज का वो एक ऐसा वर्ग जो उसको उठा करके सीधा सामने ला करके प्रकट कर देगा। ये मंगल की दशा आपके जीवन में वो दशा सिद्ध हो जाएगी जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तीखी दशा होगी, जहां आप कुछ भी करेंगे आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा। पराक्रम क्या है? परिभाषा बताता हूं। पराक्रम वो है जो आपको परिणाम में दिख रहा है। वो पराक्रम नहीं है जिसका परिणाम आपको नहीं मिला। या तो फिर आपने गलत पराक्रम किया था या गलत तरीके से किया था। याद करिए, मैंने एक कुंडली में उदाहरण दिया था एक कार्यक्रम में, पारस। क्या कहा था? पारस। पारस अगर शुद्ध है तो वो लोहे को स्पर्श कराएंगे तो वो सोना बना देगा। अगर लोहे का स्पर्श पारस से किया और वो लोहा सोना नहीं बना, इसका मतलब है कि 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। पहला, आपको सही तरीका नहीं पता है कि पारस से लोहे का स्पर्श कैसे कराया जाए, या दूसरा कि वो लोहा शुद्ध नहीं है। पारस को स्पर्श कैसे कराया जाए ये आपको पता नहीं है, या दूसरा कि आपने जो लोहा स्पर्श कराया है वो लोहा अशुद्ध है, और तीसरा वो पारस अशुद्ध है। वो पारस असली पारस नहीं है, क्योंकि असली पारस की पहचान है, असली लोहे की पहचान है कि वो पारस से जैसे छुएगा खुद को सोना बना लेगा। तो पराक्रम वही श्रेष्ठ है जो आपका पराक्रम परिणाम दे जाए। आपने खूब मेहनत की और आपका परिणाम आपको नहीं मिला, परीक्षा में आप असफल हो गए, तो क्या कहने वाला कहेगा? भाई मेहनत तो किया था पर फल नहीं मिला। अब इसका अर्थ दो ही है कि जिसने पराक्रम किया और जिसका फल उसके सामने चमक रहा है, मतलब उसने पराक्रम सही दिशा में और सही तरीके से किया था। बल्कि जिसने पराक्रम किया और उसका परिणाम उसे नहीं मिला, कुछ तो गड़बड़ी रही थी। इसका मतलब है कि हमें क्या छूना था, हमने क्या छूने की कोशिश की थी, हम किससे छूने जा रहे थे, गड़बड़ी कुछ तो हुई थी। इस वजह से पराक्रम वही श्रेष्ठ होता है जो आपको परिणाम प्राप्त करा दे। आप बार बार गर्भाधान की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, तो संतानहीनता का दोष तो लगेगा ना। आप कोशिश तो कर रहे हैं, बात है कि नहीं है? गर्भपात हो जाए, गर्भ ठहरे ही नहीं, और वीर्य की संख्या कम है, तो तीनों ही बातें हैं, तब गर्भ नहीं ठहरेगा। इस वजह से आप पराक्रम तो बार बार कर रहे हैं पर उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा। तो क्या कहा कि इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई दोष तो जरूर है। उसी तरीके से मंगल यहां बैठेंगे, जरूर लग्न को देखेंगे, लेकिन याद करिए यहां के मंगल जो सप्तम स्थान में बैठे हैं और जो दशम स्थान के मंगल बैठे हैं, जो लग्न और तृतीय के मंगल बैठे हैं, इनमें यही अंतर है कि दशम स्थान के मंगल दिग्बली होते हैं। अब इसको और भी थोड़ा समझा देता हूं। मंगल जन्म कुंडली के लग्न में, तृतीय में और दशम स्थान में अगर बैठे हैं तो उन्हें या तो अपनी राशि में होना पड़ेगा या उच्च का होना पड़ेगा। या तो वो अपनी राशि में हो या तो उच्च के हों, या तो वो अपनी राशि में हो या उच्च के हों, ऐसा होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होंगे तो ये दृष्काण चक्र की कमजोरी होगी। अब वो उतने सटीक परिणाम नहीं दे पाएंगे आपके भाई बहनों का, आपके पराक्रम का, उस दशा काल का जो आपको उस दशा काल में मिलना चाहिए। संपूर्णतया भगवान, मुझे देखिए, मैंने क्या कही बात कि भाई बहन आपके भुजाओं के बल हैं। उसके बाद ये आपका पराक्रम ही है। तो आपका पराक्रम किस भाव में बैठा है, आपके मंगल किस भाव में बैठे हैं, लग्न कुंडली में और दृष्काण कुंडली में। याद रखिए
अब आप लोगों को एक और भी बड़ी सच्ची बात बता देता हूं। आज भी मैंने एक कुंडली देखी उड़ीसा की, 4 नंबर की राशि बनी, मंगल यहीं बैठे थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सच्ची बात है, आज की बात है, आज की 4 नंबर की कुंडली, जातिका की कुंडली में मंगल नीच के बैठते हैं। बड़ी दबी दबी जबान सी थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा जोर से बोलो, क्या दिक्कत है आपको, क्यों आपको कुंडली दिखानी पड़ी? तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं आपको शुरू से बताता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बताओ, मैं सुनने के लिए ही पैसा लेता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी माता जी जो अपने से 10 साल छोटे किसी पुरुष के साथ उनके खराब संबंध थे, और मैंने उनको कहा कि आप देखो आपकी कुंडली में शोषित होने का दोष लगा, ये मैंने पहले बता दिया। तब उन्होंने ये बात कही कि मेरी माताजी जिनका संबंध किसी 10 साल छोटे व्यक्ति से था, उनसे 10 साल छोटे पुरुष के साथ उनके खराब संबंध थे, वो चाहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊं, जो कि मैं छोटी थी, 7वीं 8वीं 7-8 साल की थी, रही होंगी 6 7 8 10 साल की, वो कहती थी कि तुम्हारा विवाह इसी से कराना है। वो माताजी के साथ तो खराब संबंध में था ही, वो मेरा भी शोषण करता था, और वो बात मेरी मम्मी जानती थी, वो बात मेरी मम्मी जानती थी। मैंने उन्हें हर बार बताया, पर वो यही कहती थी कि नहीं तुम्हारा विवाह तो कल को इसी से होना है। किसी तरीके से मैट्रिक पास करके मैंने वो घर छोड़ा, और आज की हालत ये है कि मेरे जो है वो अब मेरा विवाह खुद ही प्रश्न चिन्ह की स्थिति में खड़ा है। तो मंगल जन्म कुंडली में अगर कमजोर होंगे किसी जातिका की कुंडली में, तो उसको परेशान करेंगे, गलत लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और जिनकी कुंडली में मंगल, पुरुष की भी कुंडली में अगर मंगल नीच के हैं, तो उसको अपने निर्णय पे बहुत ज्यादा सावधान होना होगा। ये 2 सच्ची बातें हैं जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में एक बताया है और एक अभी बता रहा हूं। एक को समाज से सीखना चाहिए और दूसरे से समाज को सबक लेना चाहिए। क्लियर है? तो ये दृष्काण चक्र है। ये मंगल की दशा आपको वो सारा कुछ दे सकती है अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च के बैठे हैं। और ऐसे लोगों को मैंने बहुत सामने से देखा है कि भाई उनकी कुंडली में मंगल उच्च का है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि मंगल जिसकी कुंडली में 3रे भाव में उच्च के थे राहु के साथ, वो व्यक्ति इतना मेहनती था, रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, कि वो जिस टेंडर पे हाथ डाल दे कहते पंडित जी अब तो वो मेरा ही हो गया। मैं चाहता हूं कि मुझे ये मिले तो मुझे मिलता है, और जिस टेंडर पे मैं अपना हाथ डाल देता हूं लोग कह देते हैं अब ये किसी को नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसने डाल दिया है। ये मंगल का बल है, 3रे भाव के मंगल का बल वो था। भगवान अगर ये बात आपके साथ लागू हो रही है तो आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए, आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करिए, और आप अपने वास्तविक स्थिति से अपना परिचय कराइए, भाई बहन का विस्तार करिए। आप चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानी हो, एक वक्त पे आपका भाई आपके साथ ही खड़ा होगा, आपकी बहन आपके साथ ही खड़ी होगी। आप किसी दूसरे को ढूंढने जाएंगे तब तक वो आपके पास खड़ा मिलेगा। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में, आज का कार्यक्रम बड़ा विस्तृत है और बड़ा अजीब सा है। जो श्लोक है जो मैंने शिव पुराण के आरंभ में पढ़ा था, आचार्यवर लिखते हैं वेदव्यास भगवान कि जब देवी मैया अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी शिव जी के साथ, योग माया, महामाया, सती मैया जब 7 फेरे ले रही थी ना शिव जी के साथ, तो उनके चरण ब्रह्मा जी को दिख गए। ब्रह्मा जी की दृष्टि उनके चरण पे पड़ी जो बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी का मन धीरे धीरे उनके चरण को देखकर कामासक्त होने लगा, क्योंकि शिव भगवान की माया ऐसी थी। जैसे जैसे उनकी दृष्टि में काम के भाव बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरा मन, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं नारद जी से, वैसे वैसे मेरा मन होने लगा कि मैं देवी मैया के मुखड़े का दर्शन करूं, क्योंकि मैं उनके समस्त अंगों को निहार चुका था। ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए। किसके प्रति? सती मैया के प्रति, जो कौन है? साक्षात शिव की शक्ति है, जो साक्षात सबकी शक्ति है। अब आगे क्या होगा कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। मतलब ब्रह्मा जी पहले भी कामासक्त हुए थे, अब फिर से कामासक्त हो रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।